नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जब भी सड़कों पर उतरते हैं तो बड़ा विवाद होता है, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक बार फिर से नीट भर्ती परीक्षा को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जयपुर की सड़कों पर, लेकिन ये आंदोलन काफी ज्यादा उग्र दिखाई दिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सचिन पायलट मैदान में उतरते हैं, चाहे भीड़ कितनी भी हो, प्रशासन बहुत ही सहजता के साथ आंदोलन का नेतृत्व करता है। लेकिन जब भी गोविंद सिंह डोटासरा सड़कों पर उतरते हैं तो प्रशासन के हाथ पांव खुल जाते हैं। जयपुर की सड़कों पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीट भर्ती परीक्षा को लेकर के जो आंदोलन गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुआ, वो वाकई में काफी आक्रामक था। बहुत से युवा नेताओं को चोटें आई, बहुत लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, हल्के फुल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें। अब हर कोई यही सवाल कर रहा है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा कोई भी आंदोलन करते हैं, क्या ये आंदोलन इतना ज्यादा आक्रामक क्यों होता है? क्या उनका ये आंदोलन उनकी अंदरूनी गुस्सा है? क्या डोटासरा समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस में उनकी जगह कोई और आने वाला है? क्या ये उनकी विदाई का संकेत? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का समर्थन करने उतर आए सचिन पायलट। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोर्चा खोलते हुए सीधे केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पायलट ने लिखा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पर पेपर लीक होना बेहद चिंताजनक है और ये हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। सचिन पायलट ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पायलट का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपकर सिर्फ खानापूर्ति करने का काम किया है, जबकि दोषियों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पायलट ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करे। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इस प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान पीसीसी महासचिव राहुल भाकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से राहुल भाकर के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली और उनकी जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के हक की लड़ाई में उनके कार्यकर्ताओं पर जो लाठियां चली, उसका जवाब जनता जरूर देगी। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस ने सरकार को सामने 3 बेहद तीखे सवाल खड़े किए। पहला सवाल, जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है तो एनडीए की इस इतनी बड़ी नाकामी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सवाल, क्या वाकई में इस मामले को सिर्फ सीबीआई को सौंप देना काफी है या फिर ये सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है? और तीसरा सवाल, देश में बार बार राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इस भ्रष्ट तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के पास क्या कोई ठोस प्लान है? तो कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों को लेकर के जयपुर की सड़कों पर एक महा धरना प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। अगर देखा जाए तो नीट भर्ती परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है। ये वो परीक्षा है जिससे लाखों युवाओं का उनके माता पिता का सपना जुड़ा, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन अब उस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ और इसके बाद इसे राजनीतिक रूप देना कितना सही है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।